आदाब नाज़रीन, सादिया खान एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करती है सेहत की बात में। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे नफ्सियाती बीमारियों की, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता सतपथी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स न्यू दिल्ली से। दूसरे हमारे खास मेहमान मौजूद हैं अनीता मिश्रा जी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सबसे पहले जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, काउंसलिंग कितनी मदद करती है और जब काउंसलिंग शुरू होती है तो उनको किस तरह समझाया और संभाला जाता है? काउंसलिंग एक बहुत बेसिक सा पहला स्टेप है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब समस्या ही नहीं समझ में आती तो समाधान तो हम खोजना बहुत बात की बात है, मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो हम आसपास अपने दोस्तों से ही बात करते हैं, फिर अथॉरिटी में, फाइनली जाके आप किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। पर काउंसलिंग तब वर्क करती है जब आपका थोड़ा सा स्टेबल माइंड हो। काउंसलिंग गंभीर समस्याओं या बीमारियों के लिए कभी भी वर्क नहीं करती। गंभीर बीमारियों में मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी काम करती है। जैसे कि मैम ने बोला, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, यानी सोचने समझने का और व्यवहार को करने का कैसे क्या तरीके हैं जो सिखाए जाते हैं। इमोशंस को कैसे मैनेज करना, कैसे कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जाती है कि भावनात्मक आपकी जो बुद्धि है उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसको भी आईक्यू की बहुत बात होती है, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको हम कैसे ग्रहण कर लेते हैं। तो वो इंटेलिजेंस की बात सब करते हैं, पर जो भावनाओं के साथ जो इंटेलिजेंस है उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो वो उसका जो स्तर है वो धीरे धीरे बहुत घटता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता जा रहा है, कंपटीशन है। तो हर कोई महसूस करता है कि हमें हर किसी से आगे बढ़ना है, तो उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर, हमें बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स मिलते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि तनाव के लिए बहुत कारण बाहर मौजूद हैं कि आप बाहर देखते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, आप और लोगों से अपने जीवन को एनालाइज करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये भी एक और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नहीं है आपके पास, समाज का आप अपनी प्रेजेंस शो कराने के लिए आप कहते हैं कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है। तो ये है क्या एक्चुअली? अपना प्रेजेंस शो करवाना है या अपने आप को साबित करना है, या दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो ये आपको करने पर मजबूर करती है? ऐसा ये जो स्पेसिफिकली एक बहुत ब्रॉड सा सवाल है आपकी, जैसे अपने आप को प्रूफ करना। जहाँ तक अपने आप को प्रूफ करने की सवाल है, ये एक नॉर्मल नीड हो सकता है किसी भी इंसान में। जब हमारे पास पोटेंशियलिटी होता है, जब हमारे चारों तरफ माहौल भी सपोर्टिव होता है और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो अपने आप को प्रूफ करना एक ज़रूरत बन जाती है और बहुत नॉर्मल सा नीड हो जाता है अपने में। जहाँ तक नॉर्मल नीड की सवाल है, जब तक आप प्रूफ करते हो और प्रूफ कर लेते हो, कभी फेल होते हो तो दोबारा प्रूफ करने की कोशिश करते हो, तो ये एक नॉर्मल चेन ऑफ इवेंट्स घटता रहता है हर एक नॉर्मल इंसान के साथ। बट जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बाहर दुनिया में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आप बोस्ट करते हो, है नहीं आपके पास, लेकिन आप खूब सारे बोस्टिंग करते हो, अपने आप का जो सेल्फ एस्टीम है उसको बहुत फुला के रखते हो, मतलब इन्फ्लेट करके रखते हो या बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश करते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी समझ में आता है। लेकिन हो सकता है वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन लोगों को समझ में तो आ ही जाता है, ये तो फेंकता है जी। हाँ, इसका एक सीधा जो रिलेशनशिप होता है वो इंसान की साइकी की तरफ जाता है। तो ये जो उसकी कमियां हैं, उस कमियों को भरपाई के लिए या कंपेंसेशन करने के लिए, क्योंकि अगर वो कमियां बोलेगा तो उसमें एंजाइटी प्रोड्यूस होता है। तो अगर इस तरह से अपने आप को पेश करेगा तो एंजाइटी तो कम से कम अंदर रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। सो ये एक एंजाइटी को हैंडल करने की लोगों का तरीका होता है, तरीका है। लेकिन ये तरीका तब तक गलत नहीं होता है जब तक ये आपकी हार्मफुल ना हो, आपके लिए हार्मफुल ना हो, ना ही आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो उसको अफेक्ट ना करे।
अगर वो जब तक आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है या आपके लिए हार्मफुल ना हो, आपकी सोशल रेप्यूटेशन को ख़त्म ना कर दे, सब चीज़ को अफेक्ट नहीं करता है, तब तक तो ठीक है। अगर अफेक्ट करने लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सावधान रहना है कि कहीं ये तो नहीं है कि कहीं कुछ शुरू हो गया है अंदर, कुछ और तो कुछ बिगड़ नहीं गया। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं होता है, लेकिन कई सारे बीमारियों की जेनेटिक बेस होता है। कई सारे मानसिक बीमारियों की थोड़ी सी जेनेटिक बेस होता है, जैसे हम बोलते हैं साइकोसिस बोलते हैं। अच्छा। या फिर कई सारे अदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसमें थोड़ी सी जेनेटिक ये रहता है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मानसिक बीमारियों में होती है। बट सबसे ज़रूरी है देखना कि बच्चा जब छोटा रहता है तो अपने माहौल से ही सारा कुछ सीखता है। अपनी जो आइडियल रोल मॉडल देखता है वो घर से शुरू करता है, फिर स्कूल में देखता है, फिर अपनी फ्रेंड्स में देखता है, इस तरह से वो जाता है। तो जब घर में कोई मानसिक बीमारी पहले से मौजूद है, पेरेंट्स में हो, घर में और कोई सिग्निफिकेंट पर्सन हो, उनमें मानसिक बीमारी बिल्कुल प्रेजेंट हो और मानसिक बीमारी को देख देख के वो बड़े हुए हैं, तो उसी से वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट उनके ऊपर असर भी डाल सकता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे सीखते हैं, एक तो एक जेनेटिक खतरा रहता ही रहता है, और उसके साथ साथ माहौल से भी जो एनवायरनमेंट आती है वो बहुत कंड्यूसिव नहीं होता है। जब एक भयंकर मानसिक बीमारी जब फैमिली में प्रेजेंट होता है, जैसे हो गया स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस जब हो गया, तब उसमें बच्चों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं कि बच्चे जान के सीखते हैं, हमारा अवचेतन मन से भी हम सीखते जाते हैं। हम उसको लेटेंट लर्निंग भी बोलते हैं। तो क्या उनको रोका जा सकता है? इम्प्लिसिट लर्निंग बोलते हैं उसको। रोका जा सकता है उनको इलाज करके? बिल्कुल इलाज करके रोका जा सकता है। एंड उसमें रोल ऑफ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। बीमारी को रोकथाम करने के लिए, मतलब बीमारी पैदा होने से पहले बीमारी ना हो उसकी प्रिवेंशन में काफ़ी मदद करता है। प्लस जब बीमारी हो जाती है तब दोनों की जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसमें भी बहुत सारा पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। तो आप इस तरह के पेशेंट को किस तरह सजेस्ट करती हैं, क्या करना चाहिए उनको? जो एक्सट्रीम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए तो हम हमेशा रेफ़र करते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, दवाई लें, क्योंकि दवाई लेने के लिए भी लोगों को बहुत एक इनहिबिशन रहता है। एक डर रहता है, जैसा कि आपने शुरू में कहा। तो उनको ये हौसला दिया जाता है कि जिस तरह और समस्याएं होती हैं उसी तरह मानसिक समस्याएं भी हैं, और अगर आप दवाई लेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और जब आपके ब्रेन केमिकल्स थोड़े सॉर्टेड हो जाएंगे तब आप अगर अपने काम करने के, सोचने के तरीकों को बदलेंगे तो आप अपने जीवन में वो पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो एक सही रूट और गाइडलाइन बनाना उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो कहाँ जाएं और किस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाएं। क्योंकि एक्सट्रीम फियर्स, एक बहुत ज़्यादा डर लगना या किसी चीज़ की कमी महसूस होना, वही सब जो चीज़ें हैं, कारण है वो बनते हैं डिप्रेशन या फिर एंगर, है ना। जो अगर एंगर बहुत ज़्यादा आउटवर्ड बाहर निकलता है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर हम डरे हुए हैं पर अगर हम दूसरे को दिखाना नहीं चाह रहे और अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे हैं, तो हम अपने अंदरूनी डरों को उस तरह से हावी करते हैं दूसरी तरफ और पावर कंट्रोल करते हैं, और वो हमारा एंगर का इशू बन जाता है। और अगर वही हम दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं, हमारा बश नहीं चलता, तो वो हम अंदर ही अंदर उन समस्याओं के साथ जूझते रहते हैं। तो वो जो डर है या वो जो कमी है वो डिप्रेशन बन के आपको अंदर ही अंदर आपको आप उसमें घुलने लगते हैं और बीमार बहुत सारी वो आप बॉडी पे इफेक्ट करती है, बॉडी में भी इफेक्ट करता है। अच्छा, आजकल जो देखा जा रहा है कि अब काफ़ी टाइम से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुमने पोजीशन लेकर आनी है, तुमने अपना नाम करना है। उसकी वजह से आजकल बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये फेस कर रहे हैं, हमें स्कूल में इतनी टेंशन है, या आप लोग जो हम पे जो प्रेशर डाल रहे हो हम वो नहीं संभाल पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? और अगर बच्चे कुछ इस तरह का कुछ अनयूजुअल बिहेवियर उनका हो गया है तो कैसे समझें उस बात को पेरेंट्स? क्योंकि बहुत बड़ा एक आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे डाल दिया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से।
तो वो भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों पर। सुसाइड के बहुत बहुत सारे कारण हैं, उसको खाली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं कहा जा सकता। देखिए, कोई भी पेरेंट जानबूझकर तो अपने बच्चे की तबीयत ख़राब करना चाहता नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट खुद ही नहीं जानता कि वो बच्चे को किस तरफ धकेल रहा है जी। और कई बार वो जो तनाव है वो महसूस भी नहीं हो पाते, क्योंकि अक्सर स्कूलों से इतना काम मिलता है। सोसाइटी में अगर आप अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, आप अच्छे मार्क्स लाना एक ज़रूरी एक आपका काम बन जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हर तरफ से ये सुनने को मिलता है। तो और अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो टीचर्स और स्कूल्स भी आपसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो हर तरफ से आपको ये वाले प्रेशर्स हैं। तो खाली माँ बाप या टीचर्स या स्कूल नहीं, एक ओवरऑल एक समाज का एक प्रेशर है कि भाई ये हमें परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस प्रेशर है। बट उसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि हमारी कैपेसिटी, हमारे इंडिविजुअल गुण। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात होती है कि हर इंसान में वो समझा जाए कि उसका क्या गुण है और वो उस गुण के साथ कैसे समाज में एक फंक्शनल रोल अपना निभा सकता है। तो पेरेंट्स अगर ये समझें कि भाई हमारा बच्चा अगर इस तरह के बिहेवियर दिखा रहा है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि एपरेंटली कुछ भी नहीं पता लगता और पता लगता है कि बच्चे के अंदर इतना तनाव था, इस वजह से सुसाइड हो गया। अक्सर मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमको सुनने को मिलती हैं ये बातें। तो वहाँ पर तो बच्चे का सेल्फ क्रिएटेड तनाव होता है या प्रेशर होता है कि भाई मैंने वहाँ तक पहुँचना है या ये करना है। और अगर वो उस मकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं तो वो एक फिर एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव विकल्प ही नहीं बचा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं। तो ओवरऑल अगर हर इंसान को उसके व्यक्तित्व की जो खूबसूरत चीज़ें हैं या जो उसकी प्रतिभा है उसके साथ इंट्रोडक्शन कराया जाए, उसका रूबरू हो वो कि मेरे अंदर क्या गुण है जिनको लेकर मैं अपने लिए एक अपना अच्छा एक मुझे कम्युनिकेशन गैप जो है उसको अगर ख़त्म किया जाए तो भी काफ़ी परेशानियाँ बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे में अब जो आज की लाइफस्टाइल है, जो आजकल इतना डिप्रेशन बढ़ गया है, उसके लिए आप हमारे नाज़रीन को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एक हेल्दी लाइफ जिएं, किस तरह खुश रहें? एक तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कोई भी मानसिक समस्याओं का समाधान ढूंढना जी, या मुझे मानसिक परेशानियां है ये बोलना, ठीक है, ये बहुत साहसिक स्टेप है। ये कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारी समाज में है, जब हम बोलते हैं कि मुझे ये ना मानसिक समस्याएं हैं और मैं उसका समाधान ढूंढ रहा हूँ, तो लोग समझते हैं परहैप्स ये बड़ा वीक बंदा है। ठीक है, ये इतना वीक बंदा है कि अपना ये प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि ये मुझे सारे लोग इस तरह से नेगेटिवली जज करेंगे। मुझे तो जब नेगेटिव किसी और नज़र से देखेंगे, किसी और नज़र से देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने की मुझे प्रॉब्लम क्या है। मान लो जैसे मुझे आजकल जब शुगर की बीमारी होता है, बहुत थका थका लगता है, बहुत सारे उसकी सिम्टम्स होता है। जब होता है तो बंदा खुद ही बोलेगा पहले कि मुझे ये सब लग रहा है। जब तक वो नहीं बोलेगा कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब वो बोलता है तब वो लगता है अरे वो बहुत अच्छा है, अपनी बॉडी में क्या चेंजेस है वो नोटिस तो किया। सेम है जब हमारी मानसिक स्तर पर समस्या में समाधान करने की कैपेबिलिटी हमारी थोड़ी सी, कभी कभी हम डाइल्यूट हो जाते हैं, कभी कभी कैपेसिटी हमारा कैम्पर करता है, कभी कभी नॉर्मली भी बहुत सारे समस्या के हम समाधान नहीं कर पाते। कई सारे ऐसे समस्याएं हैं जो हमारी समाधान में नहीं होगा, तो ये सारा बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन हम उसको नॉर्मल नहीं सोचते हैं, हमें ये डर रहता है कि दूसरा बंदा मुझे जज ना कर ले और ये ना समझ ले कि कितना वीक बंदा है, इतना वीक बंदा अपना प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन कई बार ऐसे होता है जब तनाव में इंसान होता है, दिमाग सोचना बंद कर देता है, सही बात सोच नहीं पाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा एंजाइटी प्रोड्यूस होता है कि सही बात सोचना, उसका कॉग्निटिव लेवल कंसंट्रेशन बंद हो जाता है, अटेंशन बंद हो जाता है और जो सही सोच वो बंद हो जाता है। वो सिर्फ अपनी सोच में ही घूमता रहता है। तो कोई प्रोफेशनल मिल जाए, कोई अच्छा सा परिवार में कोई व्यक्ति, दोस्तों में कोई व्यक्ति जिससे आप बात कर सकते हैं खुल के, और वो समस्या का 4 समाधान बता देगा, तब आपको लगेगा ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। राइट, तो इसलिए बात करना बहुत जरूरी है और ये बहुत
जो बंदा अपने लिए बहुत कंसर्न है, अपने को पहचानता है और बहुत साहस है और बहुत प्रोफेशनल है, बहुत एजुकेटेड है, वही बंदा बोल सकता है कि हाँ भाई मेरे को ये भी परेशानी, मेरे को और अगर खुल के बोल सकता है, बिल्कुल खुल के बोल सकता है। और ये वीकनेस की तो बिल्कुल पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी की निशानी है। ये वीक पर्सनालिटी की निशानी तो अगर है ही आपको नहीं। खुश रहना है तो आप अपनी परेशानियों को खुद समझें और कहें कि हमें हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ, कि आप अपनी बात कह सके। कई बार ऐसे होता है, कई बात तो वहीं पे हमारी परिवार में, दोस्तों में, कोलिग्स में सब कुछ सुलझ जाता है। कई बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा सीमा अगर बढ़ जाता है तो हमें थोड़ी सी प्रोफेशनली सलाह लेनी पड़ती है। जब वो प्रोफेशनली सलाह लेते हैं, सलाह जो होता है बहुत प्रोफेशनल वे में होता है, जो सोच को अलग कर देता है। सोच में भी कई सारी छोटी छोटी बीमारियां होता है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं तो एक पैटर्न में हम लोग सारे सोचते हैं और वो पैटर्न में कई सारे बीमारियां होता है। तो ये बीमारियां सिर्फ प्रोफेशनली हाईलाइट करके आपको बता सकते हैं कि आपकी असेसमेंट होके बता सकते हैं कि आपकी सोच में कहाँ ये कमी है और कहाँ ये छोटी छोटी बीमारी की पैटर्न बन रही है और वो चीज़ आपको बार बार तनावग्रस्त कर रहा है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेना तो और भी बहुत बढ़िया बात है। और आप बिल्कुल पागल नहीं है। पागल होते तो आप अपनी समस्या जानते कैसे? एग्जैक्टली। आप क्या सलाह देंगी? मैं बहुत आसान सी एक सलाह दूंगी, आप डेली एक डोज लिया कीजिए। तो डोज है जो कि हमारे ब्रेन केमिकल्स का एक एक्रोनिम है, छोटा फॉर्म है कि डोपामिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है, एक हमारे अंदर रस बनता है जो जब बॉडी में नॉर्मल सिक्रीट होता रहे तो हमें जीवन के प्रति बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जब भी अगर आप कुछ भी नया सीखते हैं और अच्छा खाना खाते हैं या शॉपिंग करते हैं हेल्दी तरीकों से, कुछ भी ऐसा जो आपके दिमाग को सही रखता है, सुकून देता है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, पर जब कुछ ऐसा चीज़ कि कुछ नया सीखें, कुछ नया बनाना सीखें, कुछ भी हॉबी कुछ नई कल्टीवेट करें तो उससे आपका डोपामिन बैलेंस्ड रहेगा। उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो डोज का है वो है कि लव हार्मोन जिसको बोलते हैं। जब भी हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनसे अपने सुख दुख हम शेयर करते हैं तो अक्सर हमको समझ में आता है कि खाली हम ही नहीं है जिनको समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, और भी बहुत लोग हैं जो ऐसा डर या ऐसी चिंता या ऐसे अवसाद को महसूस करते हैं। तो एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट और ट्रस्ट आता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। और उसके बाद जो एस है सेरोटोनिन, जो सेल्फ वर्थ की आप अपने लिए अपने गुणों का विकास दिन प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप अपने लिए एक मकाम भी हासिल करेंगे। जिस भी काम में आप पारंगत हैं आप उसमें अपने आप को पूरी तरह से निष्ठा से करते रहिए तो आपका सेरोटोनिन भी ठीक रहेगा। फिर एंडोर्फिन्स हैं जो कि हमारे बॉडी में पेन हार्मोन्स जिनको बोलते हैं कि जब हम एक लिमिटेड बैलेंस्ड एक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने जीवन में रखते हैं। आज के दौर में मानसिक काम और मानसिक एंगेजमेंट तो बहुत ज़्यादा है और फिज़िकल काम कम से कम होता जा रहा है, तो हमारे एंडोर्फिन्स भी पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाते और इसलिए बॉडी का जो केमिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ता रहता है। तो थोड़ी मात्रा में मॉडरेशन में सम्यक जो श्रम और सम्यक जो विश्राम और फूड, डाइट और एक्सरसाइज एंड रेस्ट, इन तीनों का जो बैलेंस है वो आपकी इस डोज को बहुत ठीक रखने में आपकी हेल्प करेगा। जी बिल्कुल। उस पर मैं और एक चीज़ जोड़ दूंगी। हमारी इंडियन कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना रिच है कि अगर आप हमारे त्योहार को देख लो, अगर हम हमारे सारे प्रकार के, हमारे कल्चर बहुत डाइवर्स कल्चर है, तो उसमें इतने सारे सब फेस्टिवल्स रहते हैं और वो फेस्टिवल्स में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे छोटी छोटी नुआंसेस ऐसे रहते हैं जो कि हमारी, जैसे अनिता जी ने बोला, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, डोपामिन रिलीज़ करता है, जो करता है जैसे छोटी सी चीज़ है गले मिलना। बिल्कुल जी। सुख में भी हम गले मिलते हैं, दुख में भी मिलते हैं। जब दुख में मिलते हैं तो काफ़ी कंफर्टिंग सा लगता है, आराम पहुंचाता है, लगता है कि कोई तो है मेरा दुख समझा। तो वही गले मिलना जब सुख में मिलते हैं तो दुगना हो जाता है। जी, है ना। छोटी सी चीज़ है लेकिन हमारे वो सारे मौजूद है, वो सब है, सब कुछ है हमारे आसपास। लेकिन जब हम अपने आप को उसमें शामिल नहीं कर पाते हैं
उसका लाभ नहीं उठाना चाहते हैं या उठा नहीं पाते हैं, तब हमारी समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप देख लीजिए, सारे में जैसे कोई भी त्यौहार होता है जो इतने प्रकार की खाना बनता है, इतने प्रकार के एक दूसरे को गिफ्ट करना बनता है, बहुत सारे चीज़ें हम सबको खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और हमारे आसपास के जितने लोग हैं बिल्कुल उनको भी खुश देखना चाहते हैं और रखने की कोशिश करते हैं। ये इटसेल्फ सोसाइटी की हमारी एक रिचनेस है। लेकिन जब तक हम बीमार नहीं होते हैं तब तक उसका फ़ायदा तो उठा लिया जाए। जब तक बीमार हो गए तब तो बिल्कुल मैं सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल प्रोफेशनली कंसल्टेशन लीजिए एंड प्रोफेशनल सलाह से बीमारी की रोकथाम भी होती है, इलाज भी हो जाता है, रोकथाम भी होता है और उस बहुत सीवियर होने से भी बच जाता है। बिल्कुल। एक जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि रियल कनेक्शंस, सही मायने में आपके ताल्लुकात अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ये दायरा जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। जितना हम कमर्शियल होते जा रहे हैं उतना हम मशीनों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, मोबाइल के ह्यूमंस साथ, के साथ, जी हाँ। तो इनके चलते भी हमारे जो केमिकल बैलेंसेस हैं वो बहुत गड़बड़ा रहे हैं। जी। और अक्सर बच्चों में तो ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम और एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो ये कि आप अपने साथ कनेक्शन ज़रूर बनाएं। जब भी हम बहुत डरते हैं या जब भी हम बहुत एंजाइटी फील करते हैं या बहुत हमको चिंता होती है, इसका मतलब है या तो हम पास्ट की जो बीत गई बातें उनको बहुत ज़्यादा मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एनर्जी दे रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट चिंता करनी और उसके लिए काम करना ज़रूरी है, उसके लिए श्रम करना ज़रूरी है, पर जहाँ अगर हमने खाली अपनी एनर्जी को खाली चिंता करने में और सोचने में, ओवर थिंकिंग में लगा दिया तो वो हमारे अंदर स्ट्रेस केमिकल्स कॉर्टिसोल बढ़ाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी महसूस करने लग जाते हैं कि शरीर में पूरी दर्द आने लग जाते हैं और नींद ज़्यादा आती है, और आप उन चीज़ों को भरपाई करने की कोशिश करते हैं कि पिज़्ज़ा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो, या फिर शॉपिंग कर लो, या फिर ड्रग्स, फिर अल्कोहल, और फिर ये लूप बढ़ता जाता है और फिर एडिक्शंस तो हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ, तो इसके लिए जरूरी है कि आप डेली डोज लेते रहें। बिल्कुल। तो और हमारी जो डेली डोज है वो रियल लाइफ में है, वर्चुअल लाइफ में। वर्चुअल लाइफ में आजकल लोग 24/7 कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली। पर अगर आप कनेक्टेड नहीं, फिर भी कनेक्टेड नहीं, फिर भी डिसकनेक्टेड है। उस कनेक्टिविटी ने यहाँ से रिश्ता खत्म कर दिया है। बिल्कुल पीछे चले गए हम। मतलब हम खाना खाने बैठे हैं, 4 मेंबर है घर में, 4 मोबाइल पकड़ के 4 मोबाइल एक्चुअली, और तो खाना कितना अच्छा मम्मा ने बनाया वो तो कुछ नहीं छुप गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुजाता जी, अनीता जी, आप लोग यहाँ आए, हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी सलाह दी, और मुझे पूरा यकीन है नाजरीन कि जिस तरह इन दोनों मेहमानों ने हमसे आपकी बात की है, आपने उसको बहुत अच्छे से समझा है। दूसरों से प्यार करने से पहले बेहतर ये है और अच्छा ये है कि आप खुद से प्यार करना सीखें। आपने अपने इर्द गिर्द जो दायरा बना रखा है उसको तोड़ें, बाहर आएं, खुश रहें, लोगों से बात करें, कोई परेशानी है अपनों से कहें, डॉक्टर की सलाह लें, बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले शुमारे में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त।